नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम राजस्थान के कुछ लोक देवता हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। पहले भी एक दो वीडियो मैंने डाली थी, तो इस बार जो है कुछ विशेष और कुछ उनकी जानकारियां जो रही हुई थी तो उनके बारे में व्याख्या से पूरी जो है वो बात करेंगे। तो देखिए, लोक देवता क्या है। आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत बुलंद हौसले हैं, आगे भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो अपनी उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि कुछ कारणों से कई एग्ज़ाम हो भी नहीं पाए हैं, कुछ आगे स्थगित हो गए हैं, तो वो आगे ज़रूर होंगे। तो इसलिए अपनी जो तैयारी है वो पूरी रखिए। देखो, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। तो इसीलिए अपना हौसला मत छोड़िएगा, और इसी प्रकार हम आगे वीडियो भी डालते रहेंगे और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। तो देखिए, बात करते हैं लोक देवता। लोक देवता कौन थे, कैसे लोक देवता बने। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अपने ये देखे जैसे रामचंद्र जी थे, भगवान शिव थे, वैसे ही लोक देवता। देखिए, साधारण पुरुष के रूप में जन्म लिया, अपने कार्यों के कारण उन्होंने एक जो है वो देवता के रूप में अपने जो है पहचान बनाई थी। तो देखिए, एक छोटा सा दोहा है, वो मैं बताता हूँ आपको कि धर जाता धर्म पलटता। क्या है? धर जाता और धर्म पलटता। धर्म पलटता। धर जाता धर्म पलटता, तिरिया पड़ता ताव। धर जाता धर्म पलटता, तिरिया पड़ता ताव। तीन दिहाड़ा त्यागरा। तीन दिहाड़ा त्यागरा, काई रंक ओ काई राव। देखिए, धर जाता धर्म पलटता। धर जाता मतलब भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। धर्म पलटता तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए। अब धर्म रक्षा की बात करें तो हिंदू धर्म के अंदर जो एक धर्म को पहचान दी गई है और धर्म का प्रतीक माना गया, वो किसको माना गया है? गाय को। तो गाय को प्रतीक माना गया। धर्म पलटता मतलब धर्म पे कोई संकट हो या गाय पे किसी प्रकार का संकट आया हो तो उसके लिए जो है धर्म पलटता। तिरिया पड़ता ताव। तिरिया किसको कहते हैं? सुना है, अमीर हट तिरिया तेल चढ़े ना दूसरी बार। तो तिरिया तेल क्या होता है? तिरिया मतलब कन्या, या ये मान लीजिए महिला, नारी, कोई भी है, नारी जाति। मतलब अगर तिरिया पड़ता ताव मतलब नारी जाति के ऊपर कोई संकट है तो इसका क्या हो गया? धर जाता धर्म पलटता, तिरिया पड़ता त्याव, तीन दिहाड़ा त्याग रा, काई रंग काई राव। मतलब कि भूमि, अपनी मातृभूमि के लिए, धर्म की रक्षा, गाय की रक्षा के लिए या नारी की रक्षा के लिए, ये जो तीन कार्य हैं, इनके लिए जो मनुष्य मानव शरीर धारण किए जो मनुष्य हैं वो अपना बलिदान दे देता है, वीर गति को प्राप्त होता है, वो ही लोक देवता के रूप में पूजे गए हैं। उन्हें ही लोक देवता कहा गया है, जो धर्म की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए जो है आगे आए थे और उन्होंने समाज सुधारक का कार्य किया था, तो उनको ही जो है लोक देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। देखिए, लोक देवता है कई, जैसे भूमिया जी हैं। अब भूमिया जी क्या है पूछे तो क्या मतलब बनता है भूमिया जी का? पता है किसी को भूमिया जी? देखिए, पश्चिमी राजस्थान है ना, उधर कहीं जाओगे ना आप तो वहां क्या है? भूमि। भूमि को बोलते हैं भौम।
अब वहाँ जैसे बात करेंगे 70 बीघा भूमि है, भूम 70 बीघा भूम है, या 70 बीघा रोबाइत्रो है, भूम रोबाइत्रो है। भूम मतलब भूमि, तो वो जो भूमि की रक्षा का देवता, एक एरिया क्षेत्र के हिसाब से देवता होते हैं, ठीक है, भूमिया जी। तो भूमि की रक्षा के लिए जो देवता है उनको क्या कहा गया है? भूमिया जी। इसी प्रकार जो लोक देवता है, तो लोक देवता के बारे में हम ये बात कर रहे थे। देखिए, लोक देवताओं के अंदर मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर पंचपीर हुए हैं। राजस्थान के अंदर लोक देवता के अंदर पंचपीर हुए हैं। पंचपीर जिनको हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर पूजते हैं, हिंदू देवता कहते हैं, मुस्लिम पीर कहते हैं। मुस्लिमों ने भी माना है, हिंदुओं में नहीं, हिंदुओं में भी उनको जो है माना गया है। वो पंचपीर कौन से हैं? पाबू जी, हड़बू, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा। ठीक है, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, ये एक दोहा है। पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा। अब कई इसको जेहा भी बोलते हैं भाई, अगर जेहा बोलेंगे गलत है। देखिए, ये दोहा है, इसके हिसाब से हम 5 पीर हैं। ये जो 5 पीर हैं इनकी पहचान करते हैं, जैसे पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा या मेहा जी मांगलिया। ठीक है, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा, तो एक गोगा जी हो गए। ठीक है, तो ये 5 पीर थे। दोहा, ये देखिए, कई ये बोलते हैं कि ये ट्रिक बनाई हुई है, ये दोहा कोई ट्रिक नहीं है। अब देखिए क्या होता था, आजकल जैसे शादी होती है तो सबसे पहले कार्ड किसको जाता है? गणेश जी को, त्रिनेत्र गणेश जी को भेजो। ठीक है, मोती डूंगरी सारा एड्रेस लगा के डाक से पोस्ट करते हैं वो। ठीक है, तो देखिए पहले इतना डाक सेवा वगैरह ये कुछ थी नहीं, कार्ड भी नहीं छपते थे पहले, कुमकुम पत्री जिसको बोलते हैं। तो क्या किया जाता था, होता क्या था कि उस समय चूहे के बिल के अंदर क्या करते, 5 पीले चावल के दाने डाल देते। ठीक है, और वहाँ पर जो मतलब जैसे देवताओं को बुलाने के लिए कहते थे कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा। मतलब कि हे पाबू जी, हे हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, गोगा जी सहित गेहा मतलब गेह और गेह मतलब घर, कि मेरे घर पर आप 5 पीरों को आमंत्रण है, आप आना, मेरे घर पर शादी है, उसको आप सफल बनाना, विवाह है उसको आप सफल कीजिएगा, सारे कार्य सफल कीजिएगा। इसीलिए जो है ये दोहा बोला जाता था कि पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया, रामदेव जी, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा। देखिए, अब मुख्य रूप से जो देवता हैं, सबसे लोकप्रिय देवता हैं, बड़े संत स्वभाव के थे, अच्छा आचरण तो खैर सबका ही अच्छा था, लेकिन स्वभाव के अंदर संत थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर युद्ध नहीं किया। ठीक है, कवि थे, सबसे बड़ी बात है वो एक कवि थे। नाम कौन है? रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ उडू काश्मीर शिव तहसील के अंदर पड़ता है ये ग्राम, बाड़मेर के अंदर। उडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, ये जो इनकी जन्म भूमि थी, रामदेव जी की जन्म भूमि है ये। ठीक है, ये रामदेव जी की जन्म भूमि थी। अगर पूछा जाए कब हुआ, तो कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, जिसको क्या बोला जाता है? बाबेरी बीज। अब पूछा जाए कि बाबेरी बीज किस देवता के जो है जन्म को कहा जाता है या किस देवता के लिए बनाई जाती है, तो कौन सी है?
रामदेव जी के जो जन्म दिवस को है वो क्या बोला जाता है? बाबेरी बीज। अगर पूछ लिया जाए कि ये बाबेरी बीज क्यों कहते हैं, देखिए नाम था दूज का बाबे की दूज, बाबेरी दूज, ठीक है। अब दूज इसके अंदर क्या हुआ, जो बाड़मेर क्षेत्र है ना अपना, बाड़मेर जैसलमेर के नज़दीक लगता हुआ क्षेत्र, यहाँ पर क्या है अपने बोलते हैं दो और वो क्या बोलते हैं बे। अपने कहते हैं ना वो दो खड़े, तो वो कहते हैं वो बे खड़े, बे, ठीक है, मतलब बे खड़िया मतलब दो खड़े। तो इसी प्रकार अपने कहते हैं ना दो आदमी थे, वो है बे आदमी, हाँ बे आदमी मतलब दो आदमी था। तो ये बे जो है, ये बे धीरे धीरे चलता हुआ क्या बन गया? बीज। तो यहाँ पर दूज की जगह क्या हो गया? बीज। इसी कारण क्या बोला गया? बाबेरी बीज। तो बाबेरी बीज किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। अगर पूछा जाए सन तो कहीं कहीं मिलता है 1405 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद तंवर वंश के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी तंवर वंशीय थे, तंवर वंशीय राजपूत थे, ठीक है। देखिए तंवर वंश अगर पूछा जाए, तंवर वंश जो है उसका अगर पीछे से पूरा उल्लेख मिलता है थोड़ा बहुत कहीं, तो वो क्या है वो देखते हैं अपने कि तंवर वंश कहाँ से प्रारंभ हुआ। देखिए महाभारत सबको याद है, ठीक है। महाभारत के अंदर पांडव थे, पांडव के अंदर मात्र एक ऐसा पांडव था जिसका वंश चला था, उसका नाम क्या था? अर्जुन। अब कई बोलेंगे जी वंश तो भीम का ही चला था, भीम का वंश चला था, लेकिन क्या हुआ था? भीम का बेटा हुआ, क्या नाम था? मकरध्वज। भीम का बेटा सॉरी मकरध्वज नाम नहीं था, भीम का बेटा, सॉरी जो भी है मैं आगे बता दूंगा आपको। भीम का बेटा हुआ, बेटे का नाम बेटे ने भीम का फिर पोता था, क्या नाम था? बाबरिक। बाबरिक का अंत कहाँ हो जाता है? महाभारत के अंदर ही हो जाता है। भीम के बेटे का नाम था घटोत्कच, घटोत्कच नाम था भीम के बेटे का। भीम भी जो है भीम महाभारत में युद्ध करता है, भीम का बेटा घटोत्कच महाभारत के युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होता है। बाबरिक जो कहते हैं कि 9 देवियों की पूजा करता था, उसने युद्ध के अंदर से आने से मना कर दिया था कि मैं हरे का सहारा बनूंगा। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उसको एक दान मांगा उससे, और वो दानी था, उसने दान किया कि हाँ बोलिए, तो उसने अपना जो है शीश काट के दिया था, ठीक है। तो यहाँ जो है भीम के वंश का अंत हो गया था। तो वंश किसका चला? सिर्फ अर्जुन का। अर्जुन का पुत्र हुआ, क्या नाम था? अभिमन्यु। अब बोलेंगे जी अभिमन्यु भी तो युद्ध में मारा गया था, लेकिन अभिमन्यु का वंश चला था। देखिए अभिमन्यु युद्ध में मारा जाता है, ठीक है, उस समय इसकी पत्नी गर्भवती होती है, लेकिन उसके गर्भ को गिराने की, गर्भ के अंदर शिशु को मारने की जो चेष्टा की जाती है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? अपने पुण्यों से उसके गर्भ के अंदर पुत्र को पुनर्जीवित किया था, जिस पुत्र का नाम क्या था? परीक्षित। वही परीक्षित जिसके राजा होने के समय जो है कलयुग प्रारंभ हुआ था, वही परीक्षित था। ये परीक्षित का जो पुत्र हुआ वो कौन हुआ? राजा तोम्र। तोम्र हुआ। तोम्र से ही जो आगे वंश चला वो कौन सा चला? तोमर या फिर तंवर। ये वंश जो है आगे चलकर तंवर वंश कहलाया। तो रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे, ठीक है। अब पिता की बात की जाए तो पिता अजमल जी या मिलता है अजमाल जी, दोनों एक ही है। माता अगर पूछा जाए तो माता कौन है? मेणा दे, माता मेणा दे। देखिए इनका जो वर्णन अपने देखते हैं, सारा वर्णन इनके ही गीतों के अंदर मिल जाता है। क्या? खम्मा खम्मा ओ बाबा रुणेचे राधनिया, मतलब इनके जो कर्म भूमि थी वो कौन सी थी? रुणेचा।
थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी, मतलब मारवाड़ में सर्वाधिक और गुजरात में भी बहुत ज़्यादा जो है मान्यता है। अजमाल जीरा कंवरा, तो अजमल जी या अजमाल जीरा, माता मेणा देरा लाल, भाई सुगना राबीर, मतलब बहन का नाम सुगना था, माता का नाम क्या था, मेणा दे सॉरी, मेणा दे के बाद में बात करते हैं बहन। देखिए बहन बड़ी इनकी जो थी वो थी लाछा, और उसके बाद नंबर 2 जो थी, ये नंबर 1 थी, नंबर 2 थी सुगना। रामदेव जी के ब्याह के अंदर जो है वो सुगना नहीं आई थी, उनके पीहर ससुराल पक्ष ने उनको भेजा नहीं था। तब रामदेव जी के ही एक लोकगीत के अंदर क्या कहा जाता है कि रामदेव जी जब घर पे आते हैं तो उनकी माता जो है मेणा दे वो क्या बोलती है कि लाछा तो आई बेटा सुगना को नहीं आई, मतलब लाछा को तो भेज दिया है लेकिन सुगना नहीं आई है, पीहर पक्ष ने नहीं भेजा है, सॉरी ससुराल पक्ष ने नहीं भेजा है। तब रामदेव जी ने पहले हरजी भाटी को भेजा था जिनको बंधक बना लिया गया, उसके बाद समय गए थे, तो समय जाने के बाद क्या हुआ था कि उनको चमत्कार दिखाए थे जिनको पर्चा बोला जाता है। तो एक पर्चा जो है अपने बहनोई को भी दिया था। क्या किया था कि बहनोई ने क्या किया, तोपों का मुंह जो है उनकी तरफ कर दिया था कि गोले दागो ये वो सब, मतलब लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन रामदेव जी ने ही एक पर्चा दिखाया और तोपों का मुंह है उन्हीं के घर की तरफ, उन्हीं के किले की तरफ जो गढ़ी बनी हुई थी उनकी तरफ वापस कर दिया था। ये पर्चा उनको दिया था, तभी से वो जो है रामदेव जी को मानने लगे थे। तो उसके बाद में बात करते हैं, भाई भी थे एक रामदेव जी के भाई, भाई का क्या नाम था, तो बिरमदेव, भाई का नाम क्या था, बिरमदेव। अगर पूछा जाए बिरमदेव जो हैं वो किसके अवतार कहे गए हैं, तो बलराम के अवतार कहे गए हैं। और अगर पूछा जाए रामदेव जी किसके अवतार हैं, तो किसके अवतार हैं रामदेव जी, तो कृष्ण के अवतार, जो किसको कहा जाता है, रामदेव जी को कृष्ण के अवतार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हुआ कुछ यूँ था, एक छोटी सी कहानी मिलती है। क्या हुआ, बरसात हुई, काफ़ी सालों बाद बरसात हुई, ठीक है। अब किसान थे, बड़े उत्साहित थे, घर से हल लेकर चले खेत में बुआई करने के लिए कि फसल बीजेंगे। और क्या हुआ, रास्ते के अंदर जा रहे थे कि अचानक अजमल जी या अजमाल जी जो थे वो मिल गए। अब अजमाल जी मिल गए तो किसान वापस मुड़ गए। अब राजा को देखकर जो प्रजा वापस मुंह फेर ले तो राजा को बहुत आश्चर्य और गुस्सा भी आता है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, कि उस समय उन्होंने बोला कि राजा जी बुरा मत मानना, लेकिन इतने समय बाद बरसात हुई है और हम बड़ी ही आशा से जो है फसल बोने जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि अब हमने निपुत्रे का एक बांझ का मुंह देख लिया तो हम नहीं जाएंगे, अब शगुन हो गया, फसल नहीं होगी, ये वो जैसे भी उन्होंने तो बहाने लगाकर वो वापस ले गए। इस बात का अजमाल जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, गुस्सा बहुत हुए थे, लेकिन क्या करें, पुत्र नहीं था। द्वारकाधीश की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, द्वारकाधीश की बहुत ज़्यादा पूजा किया करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, भक्ति भी उसी समय थी भाई। देखिए द्वारकाधीश की पूजा करते थे। सर्वप्रथम गए द्वारकाधीश के मंदिर, ये बना दिया मंदिर, ये द्वारकाधीश का मंदिर था, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँच के क्या किया, अच्छी तरह से भगवान को कोसा, क्या कमी छोड़ दी, मैंने बहुत पूजा की है, सब कुछ कह को आगे क्या हुआ, एक लड्डू उठाया और फेंक के मार दिया भगवान को, और वहाँ से सीधे चल पड़े समुद्र की ओर। और जाके समुद्र में जैसे ही कूदे और कहते हैं कि स्वयं जो है श्री कृष्ण के पास पहुँच गए, द्वारकाधीश के पास। वो जाके देखा भगवान ने क्या किया, सर पर पट्टी बांध रखी है, एक साइड जख्म है, सर पे पट्टी बांध रखी है। उन्होंने पूछा क्या हुआ भगवान, आपने सर पे कैसे पट्टी बांधी, तो उसने क्या कहा कि भगवान क्या कहते हैं कि एक मेरे बहुत ही प्रिय भगत ने मुझे लड्डू फेंक कर मारा था और वो मेरे यहाँ पर चोट लगी है। तब अजमाल जी कहते हैं कि मैंने आपकी इतनी पूजा की है लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। तो ये देखकर द्वारकाधीश जो थे उन्होंने कहा कि मैं आपके घर बाधवे की दूज को जन्म लूँगा और अपने कुछ जो है
जन्म की पहचान बताई थी। कहते हैं कि घर में कुमकुम के जो है पगलिए बन जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और पलिंडा जानते हो, जहाँ पर पुराने समय में सारे मटके इकट्ठे करके रखे जाते थे पानी के भर के घर के अंदर, उसको पलिंडा बोलता था कि पलिंडी के अंदर जो घड़ों के अंदर पानी होगा वो दूध बन जाएगा, ठीक है। और शुक्ला द्वितीय भाद्रपद के दिन मैं आपके घर पर जन्म लूँगा, और वही हुआ। भाद्रपद के दिन उन्होंने घर पर जन्म लिया और अपने अनेक चमत्कार दिखाए। फिर देखिए रामदेव जी के गुरु की बात की जाए तो गुरु थे बालीनाथ, बहुत ही अच्छे संत थे, गुरु थे भी, ठीक है। अब देखिए एक भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद भी उनको किसकी आवश्यकता पड़ी? गुरु की, क्योंकि गुरु बिना तो ज्ञान ही नहीं है। श्री कृष्ण जो थे उनके भी गुरु थे, क्या नाम था? सांदीपनी गुरु के आश्रम में श्री कृष्ण ने भी जो है वो गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। तो गुरु बिना जो है ज्ञान भी नहीं है। क्यों? गुरु के लिए कबीरदास जी एक छोटा सा दुआ क्या बोलते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ी कोठी खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गठी गठी काढ़े खोट। अंत हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार कि गुरु को कुम्हार बताया है, और शिष्य को क्या बताया है? शिष्य को गड़ा बताया है कि गुरु कुम्हार है, शिष्य गड़ा है। और क्या करते हैं? वो गड़े के ऊपर चोट मार मार कर, जिस प्रकार जो है अंदर हाथ लगाकर चोट मार मार कर जो है गड़े को आकार देते हैं, उसको पानी डालने योग्य पीने लायक बनाते हैं। वही जो है एक गुरु वही काम करता है कि अपने शिष्य को सुधार कर उसको एक अच्छे विचार वाला मनुष्य बनाते हैं, एक ज्ञानी आदमी बनाते हैं। जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को तैयार करता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को तैयार करता है, ठीक है। तो इनके गुरु जो थे वो कौन थे? बालीनाथ जी थे। इन्होंने बालीनाथ जी से शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? अगर शिक्षा की बात आए तो सातलमेर मुख्य स्थान था इनका। सातलमेर भूल तो नहीं गए होगे, कौन सा है? पोकरण। वर्तमान में क्या नाम है? पोकरण, या पोकरणा जी भी बोलते हैं कहीं भी, बाकी पोकरण नाम है इसका, ठीक है। तो पोकरण कहाँ है? जैसलमेर। रामदेवरा भी जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। तो पोकरण कहाँ है? जैसलमेर। जैसलमेर वही स्थान पोकरण जहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है। तो यहीं पर इन्होंने शिक्षा ली थी। अब क्या हुआ? यहाँ पर शिक्षा लेने तो चले गए बालीनाथ के पास। राक्षस रहता था एक भैरवनाथ नहीं था, भैरव राक्षस। ये बड़े बड़े सींग, बड़ा सा राक्षस, ये लंबे लंबे हाथ, बहुत ही शरीर, बहुत बड़ा शरीर था, यूं पशुओं को उठाता खा जाता। ऐसा कुछ नहीं है भी। राक्षस प्रवृत्ति का था। प्रवृत्ति का मतलब इंसान दो प्रवृत्ति का होता है, एक संत प्रवृत्ति और एक राक्षस प्रवृत्ति। बात बात पे भड़क जाता है, मार काट ये सब, ठीक है। मांस मच्छी जो है, जैसे कोई मांस वगैरह का सेवन करता है मनुष्य, जो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता था, नरभक्षी तक था, तो उसको क्या बोला गया? भैरव राक्षस था वो, ठीक है। कि एक नरभक्षी के रूप में भी जो है राक्षस हो गए। तो बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान था, तो उसको राक्षस बोला गया। क्योंकि उस समय वो राक्षस नहीं थे। आप जैसे देखो कि वो रावण, महाभारत, रामायण के अंदर जो राक्षस हुआ करते थे, बड़े बड़े वो जैसे लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे नाखून, वैसे राक्षस नहीं थे जिनके सर पे सींग हुआ करते थे। ये क्या था? एक राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान था, नरभक्षी, ठीक है, दुराचारी इंसान था। तो इसी कारण इसको राक्षस बोला गया था। तो इस राक्षस का जो है वध किया था, और जहाँ वध किया वो कहाँ किया था? सातलमेर के अंदर किया था। सातलमेर के अंदर वध कर दिया, और जहाँ वध किया वो स्थान क्या कहलाता है? परचा बावड़ी।
क्या कहलाता है? परचा बावड़ी कहलाता है वो स्थान जहाँ पर जो इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया। फिर रामदेव जी क्या है, अधिक ज़्यादा जोर डालने लग गए कि ये जो जाति प्रथा, ये सिस्टम जो चला रखा है, भेदभाव करते हो आपस में, इनको बंद करो। क्या है? छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच, इनको बंद करने लग गए। इनको बंद करने के लिए क्या, अब जातिवाद को बंद करना बहुत आवश्यक था। जातिवाद को ही बंद करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी एक धर्म बहन बनाई, उसका नाम था डाली बाई। डाली बाई परम शिष्या थी, जाति से मेघवाल थी। डाली बाई मेघवाल, जिनको इन्होंने अपनी शिष्या बनाई थी और धर्म बहन बनाई थी अपनी, वो कौन थी? डाली बाई थी, जिनको अपनी धर्म बहन बना ली थी। लोगों के अब दोनों क्या करते? गाते, तंबूरा भी बजाते, लोगों को शिक्षा देते, उपदेश देते। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर जो है जागृति लाने लग गए। जागृति लाने के लिए एक अभियान चला दिया दोनों ने मिलकर। वो कौन था? जहाँ जम्मा जागरण, जम्मा जागरण अभियान चला दिया। जम्मा जागरण अभियान चलाया, जिसके द्वारा लोगों को जाति प्रथा से, इनसे बाहर निकाला जाए, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच से, इसके लिए जो है जम्मा जागरण चला दिया। फिर रामदेव जी बहुत ही अच्छे कवि भी थे, एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। बड़ी ही सुंदर वाणियाँ लिखी थी, जिनको 24 वाणियाँ बोला गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 24 वाणियाँ किसकी रचना है, तो रामदेव जी की। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे तो कौन है? रामदेव जी हैं। अगर पूछा जाए कि रामदेव जी ने जो 24 वाणियाँ लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी या किस भाषा में है, तो मारवाड़ी भाषा के अंदर जो है वो वाणियाँ, 24 वाणियाँ जो है संकलित हैं और उपदेश दिए थे इन्होंने। फिर रामदेव जी ने क्या किया? रुणेचा बसाया अपने के लिए, अपनी कर्म भूमि जो है वो रुणेचा को बनाया। अब रुणेचा को अपनी कर्म भूमि बना लिया। अब वहाँ पर सर्वप्रथम देखा क्या? पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। राजस्थान में वैसे भी पानी की कमी थी और वहाँ बहुत ज़्यादा पानी की कमी थी। इसको देखते हुए क्या किया? राम सरोवर तालाब खुदवाया। राम सरोवर क्या है? एक तालाब खुदवाया। उसके बाद देखिए रामदेव जी ने क्या किया कि कुछ जातियों को और इनको सब एकत्रित करने के लिए अभियान चलाया जम्मा जागरण का। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि लोग अब इस चीज़ को मानने लग गए हैं, जानते हैं, ठीक है, रामदेव जी का साथ भी देने लगे थे। तो उन सब को देखते हुए जो है उन्होंने एक जो ये अलग से पंथ बनाया, जैसे संप्रदाय पंथ हर किसी ने बनाए थे, उसी प्रकार रामदेव जी ने एक पंथ बनाया। पंथ का नाम था कामड़िया, कामड़िया पंथ या कामड़ पंथ। मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी को एक समान देखना, ठीक है। कामड़ पंथ चलाया। कामड़ पंथ के क्या कार्य थे कि कामड़ पंथ के अंदर जो है वो जो लोग हैं कमा कर खाते थे, किसी के ऊपर बोझ नहीं, कहीं मांग कर नहीं, कि कमा कर खाते थे। अपने 20 नाखूनों की जो है वो कमाई खाएंगे, कमा कर खाएंगे, वही जो है कामड़िया कहलाए, जो रामदेव जी ने एक वंश चलाया था। उसके बाद रामदेव जी की बड़ी ही ज़्यादा ख्याति होने लगी। इसको देखकर ये बात कहाँ तक पहुँची? मक्का तक पहुँची। अब मक्का के पंचपीर थे, 5 पीर आए रामदेव जी की परीक्षा लेने। अब रामदेव जी ने उनकी अच्छी आओ भगत की, आओ जी बैठो, खाओ, चाह पानी पियो। अब बोलो जी चाह पानी तो पी लिया, पर रोड़ो ओ है कि चाह पानी में क्या में पिया, मारे ही बर्तन में पिया, थारला में कौन पिया। अब रामदेव जी को बोला कि रामदेव जी का एक गीत है जिसके अंदर कहा गया है कि मारे बर्तन बिना में भोजन नहीं पावा, कि हमारे बर्तन के बिना हम भोजन नहीं करेंगे। तो तब कहते हैं रामदेव जी ने 5 पीरों को उनके जो बर्तन थे वो मक्का से अपने चमत्कार से जो है मक्का से मंगा दिए थे।
रामदेव जी की प्रशंसा होने लगी, चारों तरफ रामदेव जी का नाम फैल रहा था, यश फैल रहा था, लोग जानने लग गए थे। यही बात हुआ क्या कि उसी समय, प्राचीन समय, पाकिस्तान के अंदर आज जो एक अंग है वो अमरकोट है, पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में। तो अमरकोट तक ये बात पहुंचती है। रामदेव जी जो हैं वो घूमते घूमते, विचरण करते, लोगों में जागृति लाते लाते यहाँ तक पहुँच गए। अमरकोट तक पहुँचे तो क्या हुआ, यहाँ के शासक थे सोडा दल्ले सिंह हैं, या आप कर लीजिए दल सिंह सोडा, एक ही नाम है, दोनों नाम मिलते हैं। दल सिंह सोडा अमरकोट के राजा थे, वहाँ तक इनकी बात पहुँची। इनकी एक पुत्री थी, नाम था नेतल दे। नेतल दे वही जो रामदेव जी की पत्नी थी, नेतल दे वही। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी भाई शादी में। अमरकोट के राजा तो थे भाई सोडा, लेकिन हुआ क्या, नेतल दे बचपन से विकलांग, क्या विकलांग है, और इसी के साथ चर्म रोग वगैरह से भी बहुत ज़्यादा पीड़ित थी, पैर से चल नहीं सकती थी, चर्म रोग था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही दल सिंह जी को पता लगा कि रामदेव जी आए हैं, वो उनके चरणों में गिर गए, चलो महाराज हमारी छोरी नहीं ठीक करो। अब रामदेव जी गया घरे, जाके देखा नेतल जी, बहुत बुरा हाल था। रामदेव जी कहते हैं कि रामदेव जी ने एक पर्चा दिखाया, शरीर पर हाथ फेरा, और जो है उनके सारे शरीर की कोढ़ जो ख़त्म हो गई, सारे चर्म रोग दूर हो गए। लेकिन फिर दल्ले सिंह जी बोलते हैं, या दल सिंह जी जो थे, उन्होंने कहा कि हे रामदेव जी, ये पैर से भी विकलांग है। तो पर्चा दिखाते हुए उनके पैर को भी ठीक कर दिया, और वो जो है चलने लगी। तो इसी को देखते हुए फिर उनका विवाह जो है नेतल दे का, वो रामदेव जी से हो गया। इसी कारण नेतल रा भरतार किसे कहा जाता है, रामदेव जी को नेतल रा भरतार कहा जाता है। और आगे चलकर इनसे एक पुत्र हुआ। इन दोनों का जो पुत्र था उसका क्या नाम था, उसका नाम था सादा। इनका पुत्र था जिसका नाम था सादा। देखिए रामदेव जी ने अपनी कर्मस्थली कहाँ बनाई, रुनेचा के अंदर, रुनेचा के अंदर कर्मस्थली बनाई। फिर रामदेव जी के गीत गाए जाने लगे, ठीक है। मतलब वो क्या करते, जहाँ भी जाते वहाँ गीत गाते, अपनी वानियाँ सुनाते, उनसे जो है वो काफ़ी जागृति ला चुके थे, काफ़ी जागृति ला चुके थे। लेकिन राम, अगर पूछा जाए कि रामदेव जी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो क्या बोलोगे, ब्यावले या ब्यावला। अगर पूछा जाए तो ब्यावला किसकी आराधना में गाए जाते हैं, तो रामदेव जी के आराधना में ब्यावले गाए जाते हैं। किसके द्वारा, मेघवालिया कामड़ जाति के लोगों द्वारा जो है ब्यावले गाए जाते हैं। और तंबूरा वाद्य यंत्र, तंबूरा कह लो, तंदूरा कह लो, या वीणों कह लो, एक ही वाद्य यंत्र हैं, अलग अलग नाम हैं, ठीक है, ये बजाया जाता है। अगर पूछा जाए लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत, तो रामदेव जी का 48 मिनट का है। अगर पूछा जाए लोक देवियों में, लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत तो जीण माता का है। किसके द्वारा गाया जाता है, कनफड़े जोगियों द्वारा जो है गीत गाया जाता है, ठीक है। और रामदेव जी के लिए क्या गाए जाते हैं आराधना के अंदर, ब्यावले। कितने मिनट का है, सबसे बड़ा गीत है 48 मिनट का है। अगर पूछा जाए कि लोक देवताओं और लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत, तो जीण माता का। अगर लोक देवताओं में अकेला पूछे तो रामदेव जी का, लोक देवियों में अकेला पूछे तो जीण माता का। अगर देवता और देवियां दोनों में पूछे तो भी जीण माता का। ओनली देवता के अंदर रामदेव जी का है। बहुत ही बढ़िया गीत हैं। रामदेव जी खुद एक कवि थे,
अपने जो है पूरे जीवन के अंदर इन्होंने युद्ध नहीं किए थे किसी प्रकार के, ठीक है, पर्चे बहुत दिए हैं, ठीक है। इनके गीत काफ़ी विख्यात हैं और गीतों से जो है रामदेव जी की संपूर्ण हिस्ट्री मिलती है। देखिए, एक जो अपने लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जानते होंगे, लेखक थे। इन्होंने एक बात कही थी कि संस्कृति गीतों के कंधों पर चढ़कर ही हम तक पहुंची है। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो गीत हैं उनके अंदर हमारी संस्कृति झलकती है। हमारी पूरी संस्कृति अगर आपको देखनी है तो हमारे लोकगीत देख लो, हमारे लोकगीत सुन लो, उससे हमारी जो है पूरी संस्कृति जो है दिखाई देती है। फिर बात करते हैं पुजारी की। पुजारी, इनके पुजारी को क्या कहते हैं? रीखिया। रीखिया कौन थे? देखिए, परंपरागत मेघवाल जाति जो थी, मेघवाल जाति के जो पुजारी थे उनको क्या कहा गया? रीखिया कहा गया, ठीक है। रामदेव जी के पुजारी जो थे परंपरागत, जो मेघवाल जाति के थे, उनको रीखिया कहा गया। वर्तमान में कहते हैं भी तंवर वंशीय जो राजपूत हैं उन्हीं के अंडर में जो है इनकी पूजा अर्चना चल रही है। फिर रामदेव जी ने जातिवाद, छुआछूत और तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा इनका जो है विरोध किया था। देखिए, जातिवाद का विरोध किया था रामदेव जी ने, जागृति लाए थे, ठीक है, कुछ कम हो गई थी, जातिवाद थोड़ा दूर हुआ। छुआछूत का किया तो छुआछूत भी कुछ दूर हुआ। तीर्थ यात्रा का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया और उसका परिणाम देखिए क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री राजस्थान के अंदर रामदेव राय आते हैं। रामदेव जी के सबसे ज़्यादा जो है रामदेव जी के ही तीर्थयात्री आते हैं। फिर उसके बाद एक और देखें कि रामदेव जी ने क्या किया कि मूर्ति पूजा छोड़ो, कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मूर्ति पूजा छोड़ो, अपने घर में रहो, अपने माता पिता के चरणों में स्वर्ग समझो। लेकिन उल्टा हुआ क्या कि रामदेव जी की ही सर्वाधिक मूर्तियां बन गई, सर्वाधिक मूर्तियां बन गई। एक गांव में जाके देख लो, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मंदिर मिल जाते, 10 मंदिर मिल जाते हैं शहरों के अंदर। तो इनकी भी मूर्तियां बन गई जिन्होंने मूर्ति पूजा का स्वयं विरोध किया था। बहुत से हमारे संत हैं, ठीक है, बहुत से लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और उन्हीं की ही देखिए आज के समय में सर्वाधिक मूर्तियां ही उनकी बनी है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये क्या मान्यता है आज तक समझ में नहीं आई है कि आप देवता भी मानते हो और देवता की बात पर भी नहीं चल रहे, कि हमारे जो लोक देवता हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि आप तीर्थ यात्रा छोड़ो, लेकिन आप क्या करते हो, 5-7-10 हज़ार रुपये लगा के तीर्थ यात्रा करके आते हो। देवता बोलते हैं कि मूर्ति पूजा छोड़ो, भगवान तो मन में है, उसको देखो, अपनी आत्मा को देखो, उससे सिमरो, भगवान वैसे ही आ जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये मूर्तियाँ बना के उनको पूछते हैं, क्या है, कुछ नहीं है। अगर मेले की बात की जाए कि मेला कब लगता है, तो भाद्रपद द्वितीया या भादवे की दूज से लेके एकादशी तक। भादवे की दूज या भाद्रपद द्वितीया से लेके एकादशी तक मेला जो है रामदेव जी का लगता है। और लोग यहाँ पर क्या करते हैं मेले के अंदर, एक तो कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा इनकी ध्वजा, जिसको क्या बोला जाता है, नेजा। पूछा जाए रामदेव जी की ध्वजा को क्या बोला जाता है, नेजा, ठीक है। तो इनकी दो है, एक तो है पचरंगी ध्वजा, एक है सफ़ेद,
अगर मुख्य पूछा जाए तो कौन सी ध्वजा होगी? पचरंगी होगी। ठीक है, अगर पचरंगी ना हो तो सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। और रामदेव जी ऐसा कौन सा देवता है जिसको कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं? अगर बात की जाए तो वो है रामदेव जी। मेला बहुत बढ़िया मेला लगता है, भी बहुत बड़ा मेला लगता है। और मेला जो है उसका मुख्य आकर्षण क्या होता है अगर पूछा जाए कि रामदेव जी के मेले या रुणेचा के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है, तो उसका आकर्षण होगा कि रामदेव जी ने पंथ चलाया कामड़। कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा एक छोटा सा वाद्य यंत्र है मजीरा। ठीक है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। अपने पैरों पर हाथ की कोनी हाथ में 13 मजीरे प्रयुक्त होते हैं इसके अंदर, इसी कारण इसको 13 ताली नृत्य कहा जाता है। और कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, जिसके अंदर कामड़ पंथ की महिलाएं भाग लेती हैं। पुरुष इसके अंदर भाग नहीं लेते। पुरुष ओनली इसके अंदर क्या करते हैं? वीणों बजाते हैं, या तंबूरा या कह लो या तंदूरा कह लो, बजाते हैं। ठीक है, और महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगर पूछा जाए कि इस नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ है, तो इसका उद्गम हुआ है पादरला गांव पाली के अंदर। और इसकी सुप्रसिद्ध कलाकार है वो कौन सी है? मांगी बाई। फिलहाल जो है, ठीक है, हमारे राजस्थान के बहुत से ऐसे कलाकार हैं। संस्कृति जो है बहुत लंबी है, मतलब काफ़ी विख्यात है। जैसे देखा जाए कि राजस्थान के अंदर मांड गायकी का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। ठीक है, आज कुछ कलाकार रहे हैं। मांड गायकी इतनी लंबी थी जिसकी राग सर्वाधिक लंबी थी। मांड गायकी जिसकी राग है सर्वाधिक लंबी थी। उसके बाद बात करें, रामदेव जी के शिष्य थे कौन कौन से? मुख्य शिष्य जो थी वो तो थी डाली बाई, एक धर्म बहन भी थी और मुख्य शिष्य भी थी इनकी। उसके बाद इनके मुख्य शिष्य हुए वो हुए हरजी बाटी। और हरजी बाटी के बाद जो मुख्य शिष्य एक और थे वो कौन थे? वो थे रत्ना रेबारी। हरजी बाटी के बाद रत्ना रेबारी जो हैं इनके मुख्य शिष्य थे। 3 शिष्य हुए इनके मुख्य। पहले थे डाली बाई, उसके बाद हरजी बाटी, फिर रत्ना रेबारी। ठीक है, हरजी बाटी इनका भी एक खुद का ही मतलब अलग स्थान है, गांव है, जहाँ पर इनके मंदिर के अंदर श्री रामदेव जी की और इनकी दोनों की पूजा की जाती है। काफ़ी मुख्यता दी हुई है भी इनकी। ठीक है, डाली बाई इनको भी जो है मंदिर रामदेवरा के अंदर ही मुख्य स्थान दिया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रामदेव जी की फड़ के बारे में। रामदेव जी की फड़, देखिए रामदेव जी की फड़ ये बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर इस जो क्षेत्र के अंदर है सर्वाधिक बांची जाती है। देखिए अभी बताया था मैंने ब्यावला वाद्य यंत्र तंबूरा, और अगर इसका पूछा जाए फड़ के अंदर वाद्य यंत्र तो क्या होगा? रावण हत्था। रावण हत्था वाद्य यंत्र होता है फड़ बांसने के अंदर। फड़ बांधते समय जो है रावण हत्था वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। और फिर क्या हुआ कि रामदेव जी अपने प्रचार प्रसार में पूरे लगे हुए थे। शिष्यों ने काफ़ी साथ दिया। ठीक है, लोगों के अंदर बदलाव आया, जम्मा जागरण बहुत ज़्यादा चलाया। ठीक है, लोगों के घर पे जम्मा जागरण करने लगे। ठीक है, लोगों ने प्रवचन सुने, कुछ बदलाव आया। तो रामदेव जी ने क्या देखा कि अब अपना जो काम है, वो अपना जो कार्य है वो पूर्ण हो गया है। अपना जो कार्य है वो कार्य पूर्ण हो गया है। अपने कार्य को सिद्ध देखते हुए रामदेव जी ने क्या किया कि राम सरोवर जो तालाब खुदवाया था, राम सरोवर तालाब कहाँ है? रुणेचा के अंदर। वहाँ उसकी पाल बोलते हैं उसको, पाल या मतलब
उसके किनारे जो मिट्टी इकट्ठी की हुई है ऊंची, वो वहाँ पर क्या किया, रामदेव जी ने समाधि ले ली। और इन्हीं के साथ जो है रामदेव जी की प्रमुख शिष्या धर्मबेन जो थी डालीबाई, इन्होंने भी समाधि ले ली। आज भी वहाँ पर दोनों का समाधि स्थल है। राम सरोवर जो है, राम सरोवर के किनारे ये समाधि स्थल है। और रामदेव जी की समाधि जो इन्होंने जो समाधि ली थी, वो समाधि कब ली थी, 1458 ईस्वी के अंदर रामदेव जी ने समाधि ली थी। उसके बाद वहाँ पर मंदिर बना दिया गया। अगर बात करें मंदिर निर्माण की, किसने करवाया, गंगा सिंह ने। देखिए गंगा सिंह ने काफ़ी मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके पीछे मुख्य कारण क्या था, हुआ क्या, गंगा सिंह विश्व युद्ध के अंदर फंसे थे और फिर उन्होंने शपथ ली थी कि मैं इस युद्ध के अंदर से निकल जाऊं और फिर जो है मंदिरों का निर्माण करवाऊंगा, जिसके अंदर से एक रुणेचा का हो गया। फिर इन्होंने जो है करनी माता के मंदिर का भी जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण करवाया था। और हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी एक मंदिर है जो है भद्रकाली माता का मंदिर, उसी का पुनर्निर्माण भी गंगा सिंह ने करवाया था। और हनुमानगढ़ की तहसील नौहर के अंदर गोगामेड़ी मंदिर है, उसका भी पुनर्निर्माण जो है गंगा सिंह ने करवाया था। फिर उसके बाद जो रामदेव जी की पूजा की जाती है, तो देखिए इन्होंने मूर्ति पूजा ना हो इसके कारण अपने जो पहचान दी थी, तो उस पहचान वो कौन सी थी, तो वो थी प्रतीक चिन्ह जो था इनका, आज भी प्रतीक चिन्ह है। वो कौन से हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ये है पद चिन्ह, जिसको बोलते हैं चरण चिन्ह, या बोलते हैं मुख्य रूप से पगलिए कहा जाता है। पगलिए, ताक, अलाणे, पगलिए, ताक, अलाणे इनके मुख्य नाम हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये रामदेव जी के बारे में मुख्य बातें थी, ठीक है। रामदेव जी के समाधि लेने के बाद काफ़ी इनकी जो है चारों तरफ काफ़ी प्रसिद्ध थे, प्रचलित थे। तो धीरे धीरे इनके मंदिर भी बन गए। और वो मंदिर कहाँ कहाँ बने, जैसे एक तो छोटा रामदेवरा कहा जाता है, या दूसरा छोटा रामदेवरा जो कहा जाता है वो तो है जूनागढ़ गुजरात के अंदर। अगर बात करें दूसरा रामदेवरा की बात करें तो वो कहाँ है, वो है खुड़ियाबास नागौर के अंदर है दूसरा रामदेवरा, ठीक है। उसके अलावा जैसे जोधपुर के अंदर एक पहाड़ी है मंसूरिया पहाड़ी, वहाँ पर भी एक रामदेव जी का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। और एक बिरांटिया ग्राम है, बिरांटिया ग्राम कहाँ है, पाली के अंदर एक मंदिर जो है बना हुआ है। अभी थोड़ा इस विवाद के अंदर है, अजमेर और पाली के दौरान जो है विवाद चल रहा है, वो सीमा के ऊपर मंदिर है, इसके कारण जो है इसका विवाद चल रहा है। फिर अगर बात की जाए कि शेखावाटी का रामदेवरा किसे कहा जाता है, तो शेखावाटी का रामदेवरा नवलगढ़ के अंदर रामदेव जी का मंदिर है, उसे कहा जाता है। और सुरता खेड़ा, तो सुरता खेड़ा कहाँ पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में, ये मुख्य रामदेव जी के मंदिर हैं। इसी प्रकार रामदेव जी की जो है आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो हमारे लोक देवता हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। हमारी तरफ से जो जानकारी है आपको जो भी हमारे पास उपलब्ध होगी वो जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी, तो तैयारी करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।